हाय गाइस। जैसा कि हमने कल देखा था कि जो रेजिडेंस है बांग्लादेश का, विच इज़ पीएम का भाई रेजिडेंस जो है वो विल बी कैप्चर्ड बाय द नॉर्मल पीपल्स ऑफ बांग्लादेश एंड दिस इज नॉट अ गुड इमेज टू लुक एट इट नाउ। बांग्लादेश पीएम जो प्रेसिडेंट है, सॉरी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, आज उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी। ठीक है, क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो फॉर्मेशन होनी थी। ठीक है, कल शेख हसीना ने रिजाइन दिया था, आज डिसॉल्व कर दी गई पार्लियामेंट। ठीक है, ना द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द जातीय संसद, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसका नाम है ये। ठीक है, संसद जो भी जातीय संसद नाम है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत की गई है। अगर यही आपको इंडिया में करना हो तो लेट अस सी। इंडिया में आपको पता है दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और जो हमारे पास अपर हाउस है उसको राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा। ठीक है, नो, प्रोरोगेशन इज समथिंग कॉल्ड एज एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन इसकी उसको परमानेंट के लिए मतलब खत्म कर देना। ठीक है, राज्यसभा हमारे देश की खत्म नहीं हो सकती, मीन्स परमानेंटली नहीं हो सकती। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 6 years के लिए आते हैं। ठीक है, फिक्स टर्म होता है। ठीक है, और इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, नाउ इफ वी सी ना कि when does the president give the order to the Lok Sabha to dissolve? ठीक है, अब if authorized by the council of minister he can give the order even before the end of 5, मान लीजिए 5 साल की टर्म है। ठीक है, तो 5 साल की टर्म है। ठीक है, तीसरे ही साल अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कह देते हैं, ठीक है, या पीएम कह देते हैं, पीएम के द्वारा भी ये बोला जाता है तीसरे साल ही कि आप डिसोल्यूट कर दीजिए लोकसभा को, यानी भंग कर दीजिए, तो ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो 5 year का टर्म खत्म हो गया अब। Now, second one is that it can also be dissolved by the if, ये तरीका अपनाया गया बांग्लादेश में, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ पार्टी थी ना वो प्रूव नहीं कर पाई अपनी मेजोरिटी। ठीक है, मीन्स जो मेजोरिटी पार्टी लाइक बीजेपी को अगर फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़े, और इफ और 300 सीट्स हैं बीजेपी के पास 400 में से। ठीक है, और वहाँ पे 300 के तीन उन 400 में से फ्लोर टेस्ट में इनके वोट आए 150, 400 में से, तो वो मेजोरिटी नहीं हुई। सो उस केस में भी किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ भी अगर डिसोल्यूट हो जाए ना, तो कोई भी जो पेटिशंस होंगी, जो भी नोटिस होंगे, कोई भी मोशन होगा, कोई बिल होगा, कुछ भी होगा, वो सब पेंडिंग हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा रुक गई तो। एंड लास्ट सेशन जो था बिफोर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड इन इज कॉल्ड एज द लेम डक सेशन। ठीक है, एंड सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है ये, अगर करवाना भी है तो पीएम बात करके करवा सकते हैं। ठीक है, तो पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इन बांग्लादेश? The decision to dissolve parliament was taken off by the president's discussion with the chiefs of three staff of armed forces, leaders and different political parties, representative of civil society and leaders of anti-discrimination student movement. Now there was such a news that let us see it first, then we'll discuss it.
Okay, she left the India, but she is in India right now. Okay. Okay. Why is the Bangladesh army tackling student protests and killing the innocents? Jaishankar briefs all-party meeting on Bangladesh situation. So, External Affairs Minister Jaishankar साहब on August 6 ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सबको बताया गया कि क्या है, ठीक है, एंड बताया गया कि जो इंडियन स्टूडेंट है वो वही नहीं, मतलब जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर की, ठीक है, इन टच विद द बांग्लादेश आर्मी टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ जो भी इंडियंस है वहाँ पे, ठीक है. So he has these words he said. Let me play. ओके. सो इन्होंने कहा कि जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स थे वो जुलाई में वापस आ चुके थे, मे मोस्टली जंक ऑफ, बट थोड़े से है वहाँ पे, एंड जो हाई कमीशन है ढाका में इंडिया का वो भी वर्किंग में है, और चटागोंग और 2-3 प्लेसेस और है वहाँ पे जहाँ पे वर्किंग पे है स्मॉल हाई कमीशन जो ठीक है, वैन हाई कमीशन जिसको कह रखे हैं हम, तो वर्किंग में है, और कहते हैं कि शॉर्ट नोटिस पे बुलाना, शॉर्ट नोटिस पे रिज़ाइन हुआ और शॉर्ट नोटिस पे क्लियरेंस मांगी गई इंडिया से लैंड करने की यहाँ पे, तो शी डिड दैट. ओके. नाउ जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजॉल्व कर दिए पार्लियामेंट, और इलेक्शंस के लिए क्लियर हो चुका है बांग्लादेश. एंड जयशंकर साहब ने कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए देख सकते हैं वो देखा जाएगा. अ, जो भी ट्रेड बांग्लादेश से होता था, मीन्स कहीं भी जाता था,
या बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड होता था वो डिसरप्ट हुआ है बिकॉज ऑफ लैंड, जो लैंड के थ्रू होता था वो बिकॉज ऑब्वियसली प्रोटेस्ट चले हैं, ठीक है, इसलिए। मॉनेटरी फंड की तरफ से आया है कमेंट की फुल्ली कमिटेड टू बांग्लादेश एंड इट्स पीपल, सो मीन्स जो फंड लोन प्रोग्राम्स हैं उसके लिए। यूएन सेक्रेटरीट की तरफ से। सो मैत्री एक्सप्रेस, कल की ट्रेन सब बंद कर दी गई हैं वैसे भी। दिस इज ऑल्सो मैत्री एक्सप्रेस बिटवीन ढाका एंड कोलकाता रिमेन सस्पेंडेड। So, several Bangladeshi nationals who had to come to India for some work and were stuck here were returning to their country to the Jalpaiguri border, West Bengal. तो ये पीपल थे जिन्हें आना था उस जलपाईगुड़ी बॉर्डर से आए। ओके। Bangladesh Air Force C-130J transport aircraft carrying 7 military personnel lands at Bangladesh Air Base. सो बांग्लादेश एयरबेस पे लाई हुआ, ठीक है, जो इंडिया से फ्लाई हुआ था, ठीक है। Okay, again, earlier in that the Bangladesh Air Force C-130 jet took off from Hindon Air Base. So you can see ना Hindon Air Base again. कल यहाँ पे शेख हसीना लैंड हुई थी एंड नाउ इट इज around 9 p.m. IST according to sources. ठीक है, it is important to know this, not that Bangladesh PM Sheikh Hasina is not on board the C-130 JR transport aircraft which took off from today Hindon Air Base. ओके, मतलब कहने का ये कल शाम को वो सेम एयर बेस पे लैंड हुई थी। और सुबह आज अराउंड 9 के करीब हिंडन एयरबेस से C-130J हर्कुलस विमान जो एयर फोर्स का है, बांग्लादेश एयर फोर्स का, BF का, वो यहाँ से ढाका की तरफ गया है, ठीक है, कैरिंग 6 आर्मी पर्सनल्स, ठीक है। कल वो आई थी हमारे इंडिया में, ठीक है। तो शेख हसीना कंटिन्यू टू स्टे इन दिल्ली एंड मूव टू अनदर लोकेशन लेटर, ठीक है। नाउ some Taslima Nasreen, he said that Hasina said had to resign and leave the country. She was responsible for the situation. She made Islamists to grow. She allowed her people to involve in corruption. Now Bangladesh must not become like Pakistan. ठीक है, must not become like Pakistan. Army must not rule. Political parties should bring democracy and secularism. So Hasina is in shock, obviously. NSA साहब मिले थे उससे, अजीत डोभाल साहब, एंड देन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो जयशंकर साहब, उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमने सुन ली है ना। ऑब्वियसली शॉक में तो है वो। देन इंडिया ने कहा कि इंडिया की तरफ से थोड़ा टाइम दिया जाएगा उनके लिए, ठीक है, क्या कि वो सिलेक्ट कर सके कि आगे कहाँ जाना है। तो यूएस वेलकम, यूएस का तो वेलकम बनता ही है। सो एयर इंडिया ऑल्सो कैंसिल मॉर्निंग फ्लाइट्स टू ढाका, इंडिगो विस्तारा हॉल्ट सर्विसेज, ठीक है। इंडिया टू हेल्प शेख हसीना एंड ऑल्सो इन टच विद बांग्लादेश आर्मी। So, former Prime Minister Sheikh Hasina is currently at Hindon Air Force Station, Ghaziabad, Uttar Pradesh. She arrived on August 5 in a Bangladesh Air Force C-130 transport aircraft after she left Dhaka as protesters stormed her residence. NSA Ajit Doval, Chief of Indian Air Force Western Air Command, Air Marshal PM Sinha met her at the Hindon. So now it's very important to note down that कल जो था वो चॉपर से आने की खबर थी, बट इट्स लाइक कि समवट इज मिसिंग हेयर और द मिसप्रिंट और समथिंग, बट कल चॉपर था वो, ठीक है। ये ऑल पार्टी मीटिंग्स की पिक्चर और बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर्स
मुजीबुर रहमान का जो स्टैचू था उसको वेंटलाइज कर दिया, कोशिश की गई वेंटलाइज करने की, ठीक है। सो नाउ विल मॉनिटर द सिचुएशन एज वी कैन डू। Thank you for today. Okay, we'll monitor the situation as